हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का चौथा पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका, इनमें जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। और यदि आप सब में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं और अच्छा तैयारी करने के लिए चाहते हैं तो जाकर के पिछले वीडियो को देख लीजिए। उनमें संस्कृत का 3 वीडियो ऑलरेडी पहले से अपलोड किया गया है। ये चौथा वीडियो संस्कृत के लिए है। यदि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याज्ञवल्क्य एक ऋषि था, उसने आत्माओं के बारे में शिक्षा किसको दिया था? तो आंसर हो जाएंगे इसका ए नंबर सही, मैत्रेयी को। क्या हो जाएंगे आंसर? ए नंबर मैत्रेयी को। आखिर मैत्रेयी कौन थी जिसको याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व का शिक्षा दिया था? तो बता दें आपको, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, क्या है या क्या थी? ठीक ना। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, क्या थी, नाम इसका पूछेंगे तो मैत्रेयी बताइएगा। और आपको ये भी उल्टा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चेंज करके, कैसे कि मैत्रेयी के पति का नाम क्या है, तो आप बताएंगे याज्ञवल्क्य। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन सही है। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व का शिक्षा किसको दिया था? मैत्रेयी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए क्या कहता है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे दंडी ने। किसने कहा है? दंडी ने। याद रखिएगा, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो इसका आंसर क्या बताए? दंडी ने। तो किसने कहा है तो ये तो जान गए, सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा है। किसको कहा है ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा है? तो विजयंका को। याद रखिएगा, विजयंका को। सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा है? विजयंका को। और विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तब आंसर हो जाएंगे दंडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी किस समय की कवित्री थी? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए नंबर, 14वीं शताब्दी का। 14वीं शताब्दी का। याद रखिएगा, गंगा देवी किस समय की कवित्री थी? 14वीं शताब्दी का। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गंगा देवी किसकी पत्नी थी? कंपन राय की। कंपन राय की। गंगा देवी किसकी पत्नी थी? कंपन राय की। याद रखिएगा। और आपको उल्टा कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, जस्ट वही, कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। अब आपको गंगा देवी से और एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं, मधुरा विजयम नामक काव्य। देखिएगा, मधुरा विजयम, मधुरा लिख दिए, विजयम ये हुआ काव्य का नाम। मधुरा विजयम नामक काव्य किसने लिखा? तो इसका भी आंसर हो जाएंगे गंगा देवी ने। मधुरा विजयम नामक काव्य किसने लिखा? गंगा देवी ने। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? पंडिता क्षमाराव। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? पंडिता क्षमाराव। याद रखिएगा, पंडिता क्षमाराव। और अभी बताए थे विजयंका, विजयंका के बारे में बताए थे। विजयंका को सरस्वती सर्वशुक्ला कहा गया है। और किसने कहा था? तो दंडी ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? या तो आपको पूछेंगे ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे बी नंबर सही, 24। 24 का मतलब होता है 24। 24 का मतलब 24। याद रखिएगा, ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? आपको बताए थे भी तुरंत। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? मैत्रेयी। और याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व का शिक्षा किसको दिया था? मैत्रेयी को। याद रखिएगा इन सभी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर।
महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे सी नंबर सही। याद रखना है हम सब किस नंबर में थे। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? 7 नंबर का आंसर हो जाएंगे सी नंबर, सुलभा का। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। और महाभारत का कवि बताए थे। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। और रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? इसका आंसर हो जाएंगे मिथिला कुमारी नरेश। वर्तमान समय की है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा देवी के बारे में बताए थे। कंपन राय की पत्नी है गंगा देवी। और मधुरा विजयम नामक काव्य का भी रचना किया था गंगा देवी ने। कंपन राय की पत्नी कौन है? अभी तुरंत बताया आपको, कंपन राय की पत्नी कौन है? गंगा देवी। इसका आंसर होगा बी नंबर सही। कंपन राय की पत्नी कौन है? गंगा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का पद मिलते हैं? तो 44। क्या आंसर हो जाएंगे? 44 मतलब 40। 44 मतलब क्या हो जाएंगे? 40। 44 का मतलब क्या बताए हैं आपको? 40। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरदाम्बिका परिणय चंपुक काव्य किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणय चंपुक काव्य किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे तिरुम्बला। क्या हो जाएंगे इसका आंसर? तिरुम्बला। याद रखिएगा, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपुक काव्य किसने लिखा था? तिरुम्बला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में 5। अथर्ववेद में क्या हो जाएंगे? पंच मतलब 5। तो आपको बताए ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 और लौकिक संस्कृत साहित्य में 40। तीनों का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों से पूछे जाते हैं बार बार। ऋग्वेद में कितना बताए? 5 सॉरी, ऋग्वेद में 40, अथर्ववेद में 5 और ऋग्वेद में 5, अथर्ववेद में मिस्टेक हो गया हमसे, फिर से सुनिए। 12 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए, अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ए नंबर सही, पंच मतलब 5। और आपको पहले बताए थे ऋग्वेद में कितना ऋषिका का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में 24। लौकिक संस्कृत साहित्य का बात पूछे तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40। इन सभी बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएंगे डी नंबर, तिरुम्बला। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुम्बला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवतियों का वर्णन है, उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या होंगे? 5 अभी तुरंत बताए थे। अथर्ववेद में 5, ऋग्वेद में 24 और लौकिक संस्कृत साहित्य में 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो चैप्टर के नाम से ही पता चलता है, संस्कृत साहित्य लेखिका मतलब स्त्रियों का, लेखिका स्त्रियों के बारे में बताते हैं ये चैप्टर, स्त्रियों का महत्व समझाते हैं। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे अथर्ववेद। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 5। ऋग्वेद में 24, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40। तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? अर्थात लौकिक संस्कृत साहित्य में यदि 40 कवित्री का वर्णन किया गया है तो उन 40 में से प्रथम स्थान किसका था? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयंका। किसका था? विजयंका। याद रखिएगा इन सभी बातों को। और विजयंका का वर्ण पूछेंगे, विजयंका के शरीर का रंग कैसा था? तो श्यामला था। ठीक, याद रखिएगा, श्यामला लिख देते हैं, श्यामला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और विजयंका को सरस्वती सर्वशुक्ला डांडी ने कहा था, ये भी याद रखिएगा। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे समाज की। किसकी गाड़ी चलती हैं? समाज की। याद रखिएगा, पुरुष और स्त्रियों के सहयोग से, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? समाज की गाड़ी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर,
आधुनिक संस्कृत साहित्य, ये लिखा है ना, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे पंडिता छमारव। तो पंडिता छमारव का बात आया तो पंडिता छमारव से संबंधित ऑब्जेक्टिव सुनिए। पंडिता छमारव के पिता का नाम, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पंडिता छमारव के पिता का नाम क्या था? शंकर पांडु, ठीक, रंग पंडित। शंकर पांडुरंग पंडित, देखिए कितना बड़ा नाम है। पंडिता छमारव के पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग पंडित, याद रखिएगा। और पंडिता छमारव के पिता का नाम यदि शंकर पांडुरंग पंडित था तो इसी से पंडिता छमारव ने अपने पिता का ही जीवनी पिता के नाम पे ही लिखा था, शंकर चरितम नामक ग्रंथ। याद रखिएगा, शंकर चरितम एक ग्रंथ का नाम है, उसकी लेखिका पूछेंगे शंकर चरितम नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पंडिता छमारव बताइएगा, ठीक। और पंडिता छमारव गांधी दर्शन से काफ़ी प्रभावित हो गई थी। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर इसने बहुत सारे काव्यों का रचना किया था, जैसे शंकर चरितम, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तुरंत आपको बताए क्या बोले थे? शंकर चरितम की रचना किसने किया? तो पंडिता छमारव ने। ये पंडिता छमारव हो जाएंगे, पंडित छमारव लिखा हुआ है, पंडिता छमारव पूरा हो जाएंगे। शंकर चरितम की रचना किसने किया? पंडिता छमारव ने। और मधुरा विजयम महाकाव्य का रचना किसने किया? तो मधुरा विजयम महाकाव्य का रचना किसने किया था? गंगा देवी ने। किसने किया था? गंगा देवी ने। हम आपको बताए थे गंगा देवी के पति का नाम क्या है? तो इसका आंसर था क्या आपका? कंपन राय। गंगा देवी की पति का नाम, गंगा देवी के पति का नाम क्या है? कंपन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने किया? यदि ये आपसे पूछेंगे तो इसका आंसर हो जाएंगे तिरुम्बला। क्या हो जाएंगे? तिरुम्बला, याद रखिएगा। वरदाम्बिका परिणय नामक काव्य का रचना किसने किया था? तिरुम्बला ने। तो इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हम आपको बता चुके हैं। यदि कोई ऑब्जेक्टिव छूट गया है तो आने वाले वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। जब सेट बनाएंगे तो सभी ऑब्जेक्टिव को बारीकी से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।